नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 6 महीने पहले हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आम जिंदगी जैसी थी। रोज़ घर से निकलना, सूरज ढलते ही घर वापस आ जाना, फिर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे रेल की तरह हो गई हो। रोज़ रेल की रफ्तार से हमें भागना पड़ता था अपनी ज़िंदगी में। पर कुछ ऐसा हुआ कि हमारी ज़िंदगी थम सी गई। कोरोना की वजह से हमने अपनी ज़िंदगियों को अपने घर में बंद कर लिया, कैद कर लिया। और कभी सोचा करते थे कि कुछ सुकून के पल घर पे मिल जाए, और वही सुकून के पल अचानक से कैद जैसे लगने लगे, जेल जैसे लगने लगे। जी हाँ, ये तो 6 महीने और 6 महीने के बीच की कहानी। 6 महीने बाद जब ज़िंदगी फिर से शुरू हुई, जब ज़िंदगी ने फिर से रफ्तार पकड़ी और हमें घर से निकलने का मौका मिला, तो क्या ज़िंदगी फिर से वैसी ही थी? क्या सब कुछ फिर से वैसे ही था जैसे हमने छोड़ा था? अपने इसी अनुभव को साझा करते हुए हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे पिंटू सिंह यादव ने अपनी लॉकडाउन से लेकर लॉकडाउन के बाद तक की जो पूरी जर्नी थी, जो उनका पूरा अनुभव था, वो हमारे साथ एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने साझा की। आइए दिखाते हैं आपको वो वीडियो। हे गाइस, दिस इज़ पिंटू सिंह यादव एंड आप सभी को पता है कि लॉकडाउन कुछ महीने था, यानी कि 5-6 महीने था। उसके बाद अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। तो लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चैलेंजेज आए और उससे जो है एक्सपीरियंस क्या हुआ और उसके बाद जो है अब क्या महसूस हो रहा है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि हम लोग अब घर में बंद हो गए। तो घर में बंद हो गए तो हमारी सारी जो इच्छाएं हैं, सारी जो एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ने लगी और कम रिसोर्सेज में बहुत सारा चीज़ें करने का जो है अपने अंदर एक डिमांड आ गया और अपने अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई कि कम चीज़ों में बिना कुछ यूटिलाइज किए हुए उस चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। चाहे आपका बढ़िया खाना हो, खाना आप बढ़िया बना सकते हैं, या फिर आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं फिर भी आप घर से बैठे उसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और ऐसा हमने नहीं, आपने भी इसको पूरे 3-4 महीनों में देखा होगा। उसके बाद हम चेंजेस की बात करें तो आप घर से ही बैठ के आप काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग लेनी है, इस प्रकार की भी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने घर पे ही बैठ के सारी चीज़ें अपनी ऑफिस की या फिर अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उसको मैंने यूटिलाइज़ किया है। और सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय कोरोना काल के दौरान और लॉकडाउन के दौरान जो है समझने में आया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, जो डिजिटल चीज़ें जो अचीवमेंट हुई है, जो उसको हमने प्राप्त किया है, उसको यूटिलाइज करके एक अच्छे विकसित तरीके से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं और खुद को जो है एक अच्छे लेवल पर घर में बैठे ही प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ अच्छा एक्स्ट्रा टैलेंटेड एवरीथिंग अगर आपके पास है तो। उसके बाद कुछ चेंजेज आए हैं कि जैसे बाहर जाने में डर लग रहा है, किसी से हाथ मिलाने में डर लग रहा है। हालांकि वो अभी भी हो रहा है ऐसा। अभी कोई क्लोज लोग अगर मिल भी रहा है तो फिर ऐसी प्रकार की चीज़ें आ रही है कि मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद से 2 चीज़ें जो है आप बाहर निकल रहे हैं तो एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही है। पहली चीज़, आपका मास्क ज़रूरी हो गया है और सैनिटाइज़र ज़रूरी हो गया है। मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए जब आप बाहर निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं जो कुछ मुझे नहीं लगता है कि मेरा कुछ अलग है, आप ही के जैसा है। सेफ रहना, सुरक्षित रहना और सफाई का ध्यान रखना, खुद को किस तरीके से बचाया जाए इसका ध्यान रखना, सैनिटाइज़र एंड मास्क टाइप की चीज़ें करना। तो ये मुझे लगता है कि ये हमारा भी है और आप लोगों का भी होगा। तो मेरे अनुसार यही एक्सपीरियंस जो है फील करने को मिला है इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान एंड आफ्टर लॉकडाउन। थैंक यू। तो आपने देखा भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे पिंटू सिंह यादव ने किस तरह से हमारे साथ उनके लॉकडाउन से लेकर लॉकडाउन के बाद तक के सफ़र को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, किस तरह से वो घर से बाहर निकलते समय अब उनको 2-2 चीज़ें अपने साथ कैरी करनी पड़ती है। हम पिंटू सिंह यादव जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपने लॉकडाउन के इस अनुभव को हमारे साथ साझा किया। बॉलीवुड न्यूज़ और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।